बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। तो पहले मैं हर दफ़ा जैसे रूटीन के साथ एमसीक्यूज़ करवाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन की बारी आएगी। ठीक है जी। जी, एमसीक्यूज़ देखें तो पहला एमसीक्यूज़ क्या है जी? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 10⁻⁶ इज़, यानी इसकी जो म्यारी शक्ल है स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या है? अब देखिए पावर क्या है 6, तो एक पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है वो ये है 5.2। तो अगर इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो आप लोग देखिए 5.2 10⁻⁶। तो क्योंकि पॉजिटिव है ना पावर, ठीक है, तो इस पॉइंट ने राइट साइड पे जाना है कितने अदद? 6 अदद। तो बड़ा सिंपल है, 5 आगे एक तो ये 2 हो जाएगा, मजीद साथ में 5 जीरो लगा दें तो ये इसकी फॉर्म बनेगी और ये हमारा बनता है सी पॉइंट। ठीक है जी, इसको टिक कर लें जी। दूसरा इसका पार्ट देखें, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034 इज। तो इसमें से बताना है कि साइंटिफिक नोटेशन कौन सी है। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। चलें जी, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा? 0.00034 है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या करना होता है कि डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होता है, यानी ये 3 के बाद लगेगा। अब ये कितने अदद ट्रेवल करके गया? 1 2 3 4, 10 की पावर 4 करें, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से गया है तो ये -4 करें। तो इन ऑप्शन में से पहचानें कौन सा है जी? तो ये आपका बन रहा है बी। ओके जी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी? द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, डेफिनेटली 10 होती है। ठीक है, ये आप 10 पे टिक कर दें। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग बेस 2 पर है और 2 की पावर 3 है। इसको सॉल्व करने से वो कहते हैं आंसर क्या आता है। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा जी? 2 की बेस 2 पर है और 2 और उसकी पावर 3 है। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक पावर शुरू में आएगी, लॉग बेस 2 की 2। तो जब बेस और ऊपर वैल्यू सेम आ जाए तो किसकी इक्वल होता है? वो 1 की इक्वल होता है। ये भी हमें पता है, तो ये 1 की इक्वल हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3। जी स्टूडेंट, अब हम इसको देखें कि ऑप्शन इसमें से कौन से आ रहे हैं जी। इसके ये था, इसके जो ये 1 2 और 5 और 3, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। ओके जी। अगला क्वेश्चन क्या है जी? लॉग 100 है, तो 100 का लॉग किसकी इक्वल होगा? तो ये तो आप कैलकुलेटर से लॉग करके कर सकते हैं जी। 100 का लॉग जो है वो 2 होता है। जी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 6 जो है, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज। वो कहते हैं अगर 2 का log हम आपको दे दें तो आप 200 का log करके दिखाएं। तो स्टूडेंट जो असल में 2 का log है ये 200 का भी वही तकरीबन होता है। जस्ट फर्क कहाँ पर आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। जो मैनुअल तरीका होता है ना लॉग कॉल करने का, उसमें बताई जाती है। तो उसमें बस ये थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क आएगा, बाकी वही मंटीसा वही है। तो मैं यहाँ पे आपको ये ज़रा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, यानी लॉग अगर 2 का दिया हुआ है वो है 0.3010, तो लॉग 200 करके दिखाएं। ये क्वेश्चन है जी, ये क्या होगा? ठीक है जी। तो अब होगा क्या? बिल्कुल वही चीज़, क्योंकि ये होता है, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या उर्दू में खासा कहते हैं, खासा या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और पॉइंट को मिला के ये पॉइंट शामिल है इसमें, ये होता है मेंटीसा। ठीक है, इंग्लिश उर्दू में भी मेंटीसा ही होता है। ठीक है, अब मेंटीसा तो होगा यही, खासा जो है वो चेंज होगा। यानी जब 200 है, ठीक है, इसका हम खासा कैसे चेंज करेंगे? देखें, इसका पहले आप लगाएं कि डेसिमल पॉइंट किस में आएगा इसमें। तो डेसिमल पॉइंट लगाने का तरीका यही है, जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी पढ़ा कि लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी वो अदद जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो 2 के बाद आएगा। यानी यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट भी, और यहाँ पे इसको पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लगाना होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये कितने अदद ट्रैवल करके फिर आता है? यहाँ से यहाँ तक 2 अदद होते हैं।
तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 है, कैरेक्टरिस्टिक वो है जी 2। तो बाकी मेंटिसा ऑलरेडी वही, ठीक है, मेंटिसा जो है वो ऑलरेडी 0.3010। तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.3010। तो स्टूडेंट ऑप्शन में देखें, जी स्टूडेंट ऑप्शन में कौन सा इससे मैच करता है? सी वाला, ठीक है, 2.3010। उस तरह से ये जो 6 MCQs था वो भी क्लियर। MCQ नंबर जो 7 है वो है जी log 0 इज इक्वल टू, यानी जीरो का log क्या होगा? तो स्टूडेंट जीरो का log जो है वो नहीं होता। अगर आप कैलकुलेटर पे भी करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर दे देगा, यानी कि वो अनडिफाइंड है। तो हम इसको ऑप्शन नंबर डी जो है इसको चूज कर लेंगे, ये अनडिफाइंड है, यानी इसका लॉग नहीं होगा। तो लॉग जो है वो 10,000 का क्या लॉग बनता है? तो आप इसको सिंपली कैलकुलेटर इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, क्योंकि MCQs है तो जितना जल्दी आप कर सकते हैं वही ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे, और कैलकुलेटर वैसे भी आपको अलाउड है। तो 4 आ जाएगा जी, ठीक है, सी वाला पॉइंट ये आ जाएगा। ओके, MCQ नंबर 9, log 5 प्लस log 3 ये किसके इक्वल है? तो स्टूडेंट देखिए इसमें प्लस है दरमियान में, तो ये हमारा प्रोडक्ट लॉ बनना चाहिए, ठीक है। यानी अगर इसको चले मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, log 5 प्लस log 3 ये बताना है ये किसके इक्वल आता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें प्लस है तो प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगा, और बेस इनकी जो है वो 10 है, ठीक है, जो कि आम लगातम में होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये लिखा जाएगा log 5 प्रोडक्ट 3। तो अगर यहाँ पे भी 10 लिखा हो, यहाँ पे भी 10 लिखा हो तो उसका नहीं है, इधर भी 10 आ सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है log 15। तो ये इसका आंसर log 15 आएगा बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। ऑप्शन में देखें तो हमारे पास log 15 आ रहा है, जो कि ये वाला है। जी स्टूडेंट आखिरी एमसीक्यूज नंबर 10, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है तो क्या करना है? चले मैं इसको प्रॉपर लॉगरिथम, ये पहले एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है, इसको लॉगरिथम में करना है, ठीक है जी। ये आप करें 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो लॉगरिथम में कैसे आएगा जी? लॉग लिखें और ये जो पावर है इसको ट्रांसफर करें, 3 के ऊपर 81 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है जी स्टूडेंट। इसको मैच करें तो ये किससे आता है? सी पे मैच करता है, तो सी पे टिक करें। इस तरह स्टूडेंट आपके 10 के 10 MCQs जो है वो सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे।